तालिबान ने किया कराची और ग्वादर का घमंड चकनाचूर। तालिबान ने भारत को दे दिया बड़ा सरप्राइज। अब भारत के चाबहार से चलेगा पूरा कारोबार। भारत की सटीक प्लानिंग देख चीन और अमेरिका भी रह गए हैरान। हज नूरुद्दीन अजीजी का भारत दौरा और वो सीक्रेट मीटिंग जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक की नींद हराम कर दी है। वीजा, कार्गो हब और ड्राई पोर्ट। तालिबान ने भारत के सामने खोल दी अपनी मांगों की लिस्ट। क्या मोदी सरकार थामेगी ये हाथ? दोस्तों, वक्त का पहिया कैसे घूमता है, इसका इससे बड़ा उदाहरण शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। कल तक जिस तालिबान को पाकिस्तान अपनी उंगलियों पर नचाने का सपना देखता था, आज वही तालिबान भारत के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। खबर ही कुछ ऐसी है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। काबुल से एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन चुपचाप भारत आता है। बंद कमरों में मीटिंग्स होती हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके बयानों ने इस्लामाबाद में मातम बना दिया है। अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर हज नूरुद्दीन अजीजी भारत के मंत्रियों से मिलते हैं और साफ साफ शब्दों में कहते हैं, हमें पाकिस्तान नहीं, हमें भारत चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बंदूक की नोक पर राज करने वाले तालिबान को भारत की शरण में आना पड़ा? क्या कराची पोर्ट अब कबाड़ हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के चाबहार पोर्ट में ऐसा क्या जादू है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण ही बदल दिया है? क्या भारत इस मौके को भुनाकर पाकिस्तान को हमेशा के लिए चेकमेट कर देगा? इस धमाकेदार कूटनीतिक जीत की पूरी इनसाइड स्टोरी और पाकिस्तान को लगे इस 440 वोल्ट के झटके की एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आपको गर्व से भर देगा। अंत तक बने रहिएगा। और क्या भारत को तालिबान पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ठोकिएगा। तालिबान का यू टर्न और भारत से गुहार। चलिए अब इस पूरी फिल्म की रील को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। कहते हैं ना, झुकता है तालिबान, बस झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला कोई और नहीं, अपना भारत है। हाल ही में अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर हज नूरुद्दीन अजीजी ने भारत के कॉमर्स स्टेट मिनिस्टर के साथ एक बहुत ही अहम बैठक की। ये कोई चाय नाश्ते वाली मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये वो मीटिंग थी जिसने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स की दिशा बदल दी है। तालिबान ने इस बैठक में भारत के सामने बाकायदा एक विश लिस्ट रख दी है। उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? उनकी मांग है व्यापार, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता। वो चाहते हैं कि भारत उनके लिए अपनी तिजोरियां और अपने दरवाजे दोनों खोल दे। अजीजी ने साफ कहा कि हमें अपने ड्राई फ्रूट्स, अपने कालीन और अपनी खनिज संपदा को दुनिया तक पहुंचाना है, लेकिन पाकिस्तान हमें लूट रहा है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे ट्रक हफ्तों खड़े रहते हैं, रिश्वत मांगी जाती है और बेवजह परेशान किया जाता है। इसलिए अब उनका मोह पाकिस्तान से भंग हो चुका है। वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान खुद दाने दाने को मोहताज है। वो अफगानिस्तान का भला क्या करेगा? एक नंगा दूसरे को क्या नहलाएगा और क्या निचोड़ेगा? यही हाल आज पाकिस्तान का है। इसलिए तालिबान ने अब अपनी पुरानी अकड़ को खूंटी पर टांग दिया है और सीधे बिजनेस की बात करने पर उतर आया है। इस मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये थी कि अफगानिस्तान अब भारत के साथ एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट रिश्ता चाहता है। वो चाहते हैं कि दिल्ली और काबुल में कमर्शियल ऑफिस खुलें। वो चाहते हैं कि वीजा के नियम आसान किए जाएं ताकि उनके व्यापारी आसानी से भारत आ जा सकें। सोचिए, ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान की कठपुतली हैं। आज वो कठपुतली अपनी डोर काट कर भारत के हाथ में थमाना चाहती है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का कमाल है। हमने वहां स्कूल बनाए, डैम बनाए, संसद भवन बनाया, और पाकिस्तान ने क्या दिया? सिर्फ आतंकवाद और धोखा। आज उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। तालिबान का ये यू टर्न बताता है कि भूखे पेट को धर्म या जिहाद नहीं, बल्कि रोटी चाहिए, और वो रोटी का रास्ता अब इस्लामाबाद से नहीं, नई दिल्ली से होकर गुजरता है। चाबहार पोर्ट, पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील। अब आते हैं उस ब्रह्मास्त्र पर जिसने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। उसका नाम है चाबहार पोर्ट। ईरान में स्थित ये पोर्ट भारत ने विकसित किया है, और यही वो चाबी है जिससे अफगानिस्तान का ताला खुलेगा। मीटिंग में तालिबान ने खुलकर कहा, हमें कराची नहीं, हमें चाबहार चाहिए। उन्होंने भारत से गुहार लगाई है कि चाबहार पोर्ट को फुल कैपेसिटी पर चलाया जाए। क्यों? क्योंकि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान को बाईपास करता है। यानी अगर अफगानिस्तान को भारत या दुनिया के किसी भी देश से व्यापार करना है तो उसे पाकिस्तान की धरती पर पैर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तालिबान ने भारत के सामने 3 स्पेसिफिक मांगे रखी हैं जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली,
चाबहार से अफगानिस्तान तक एक रेगुलर शिपिंग लाइन और कार्गो रूट शुरू किया जाए, यानी मालगाड़ियां और जहाज बिना रुके धड़ाधड़ चलते रहें। दूसरी मांग, अफगानिस्तान के निमरू प्रांत में एक विशाल ड्राई पोर्ट बनाया जाए। ये ड्राई पोर्ट एक तरह का कार्गो हब होगा जहां से सारा माल मैनेज होगा। और तीसरी मांग, मुंबई के पास जो हमारा न्हावा शेवा पोर्ट है, वहां अफगान व्यापारियों के लिए कस्टम और कागजी कार्रवाई को मक्खन की तरह आसान कर दिया जाए। इन 3 मांगों का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है पाकिस्तान की मोनोपोली का द एंड। अब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करता था कि बेटा, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी उसके पास कोई समंदर नहीं है। वो मजबूरी में पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट पर निर्भर था। पाकिस्तान इसी मजबूरी का फायदा उठाता था, लेकिन अब भारत ने उसे चाबहार का विकल्प दे दिया है। ये पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से बमुश्किल कुछ 100 किलोमीटर दूर है। अगर चाबहार चल पड़ा तो ग्वादर पर कुत्ते भी नहीं भौंकेंगे। चीन ने अरबों डॉलर लगाकर ग्वादर बनाया था, लेकिन अब वो वीरान पड़ा है। और दूसरी तरफ भारत का चाबहार गुलजार होने वाला है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। भारत ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तरफ अफगानिस्तान को अपने पाले में कर लिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के CPEC चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट की हवा निकाल दी। पाकिस्तान का दर्द और भारत की विन विन सिचुएशन। अब जरा पड़ोसी मुल्क का हाल भी जान लेते हैं। इस मीटिंग की खबर लगते ही पाकिस्तान में मातम पसर गया है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ और टीवी एंकर्स छाती पीट रहे हैं। उनकी सालों पुरानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली थ्योरी अब कचरे के डिब्बे में जा चुकी है। वो सोचते थे कि काबुल में हमारी सरकार होगी तो हम भारत को घेर लेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। आज काबुल में उनकी सरकार होते हुए भी दिल भारत के लिए धड़क रहा है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, ये उसकी इज्जत का जनाजा है। जिस तालिबान को उसने पाला पोसा, आज वही उसे आंखें दिखा रहा है। तालिबान का भारत की तरफ ये झुकाव पाकिस्तान को कई मोर्चों पर चोट पहुंचा रहा है। पहला, उसका ट्रांसपोर्ट बिजनेस ठप हो जाएगा। लाखों ट्रकों का किराया, टैक्स और हफ्ता वसूली बंद हो जाएगी। दूसरा, जियोपॉलिटिकल तौर पर उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। अमेरिका और दुनिया के बाकी देश अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान का गेटवे नहीं मानेंगे, वो सीधे भारत से बात करेंगे। और तीसरा, सुरक्षा का खतरा। अगर भारत और अफगानिस्तान करीब आते हैं तो पाकिस्तान सैंडविच बन जाता है। एक तरफ पूरब में भारत, दूसरी तरफ पश्चिम में अफगानिस्तान। दोनों तरफ से उसे दबाव झेलना पड़ेगा। वहीं भारत के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, यानी चित भी अपनी और पट भी अपनी। हमारे अधिकारियों ने अफगान मंत्री की बातों को बहुत सकारात्मक तरीके से सुना है। भारत ने कहा है कि हम आपके सभी प्रस्तावों का स्वागत करते हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ये डील पक्की हो गई और चाबहार पूरी तरह एक्टिव हो गया तो भारत का माल सीधे मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंच सकेगा। हमें पाकिस्तान के रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी दवाइयां, हमारी मशीनें, हमारा अनाज, सब कुछ काबुल के रास्ते ताशकंद और मॉस्को तक जाएगा। अफगानिस्तान में जो अरबों डॉलर के खनिज, लिथियम, कॉपर दबे पड़े हैं, उन तक भी भारत की पहुंच हो जाएगी। ये आर्थिक तौर पर भारत को एक सुपर पावर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। क्या हम तालिबान पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? ये वही लोग हैं जिनकी विचारधारा हमसे बिल्कुल अलग है। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान में दोस्तियां बहुत जल्दी बदलती हैं, लेकिन कूटनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। परमानेंट होते हैं तो सिर्फ हित। आज भारत का हित इसी में है कि वो अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत रखे ताकि पाकिस्तान वहां अपनी जड़ें न जमा सके। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। अगर तालिबान पाकिस्तान को दर्द दे रहा है तो वो हमारे काम का है। भारत बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। हम वहां मानवीय सहायता भेज रहे हैं, गेहूं भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं। हमने वहां अपनी टेक्निकल टीम तैनात कर दी है। अब व्यापारिक रिश्तों को औपचारिक रूप देना अगला कदम है। ये एक जुआ जरूर है, लेकिन अगर ये दांव चल गया तो साउथ एशिया का पूरा नक्शा बदल जाएगा। पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा और भारत पूरे क्षेत्र का बिग ब्रदर बनकर उभरेगा। तालिबान भी समझ चुका है कि बंदूक से सत्ता मिल सकती है, लेकिन पेट भरने के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए, और वो अर्थव्यवस्था सिर्फ भारत ही दे सकता है। पाकिस्तान तो खुद कटोरा लेकर घूम रहा है, वो उन्हें क्या देगा? आपको क्या लगता है? क्या भारत को तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ और आगे बढ़ाना चाहिए या हमें सतर्क रहना चाहिए? क्या चाबहार पोर्ट पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बनेगा?
अपनी राय कमेंट्स में खुलकर लिखें। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। हम ऐसे ही देश हित से जुड़े मुद्दे आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।